नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण क्यों कर दिया, सरेंडर क्यों कर दिया। क्योंकि यही यूरोपियन यूनियन है जो अमेरिका से कह रहा था कि हम आपके सामने नहीं झुकेंगे, अगर आपने टैरिफ बढ़ाया तो हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे। मतलब जिस तरह से चीन खड़ा हुआ था डटकर, उसी तरह से यूरोपियन यूनियन भी तेवर दिखा रहा था ट्रंप की धमकियों के खिलाफ, ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के खिलाफ। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब यूरोपियन यूनियन की जो प्रमुख हैं उर्सुला मिलने गई डोनाल्ड ट्रंप से फाइनल डील करने, तो जो डील्स निकल कर आई है उससे स्पष्ट लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन को पूरी तरह से झुकाने में कामयाब हो गए हैं। वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए हैं और यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से दबाव में आ गया है, उसने सरेंडर कर दिया है। अगर आप देखें टैरिफ का मसला, ठीक है कि पहले 30% टैरिफ लगाया गया था और अब 15% पर तैयार हो गए डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन 15% अच्छा खासा टैरिफ है। यूरोपियन यूनियन तैयार था 10% तक के लिए, लेकिन उसे 15% पर राजी होना पड़ा है। यानी अब यूरोप जो भी सामान अमेरिका को निर्यात करेगा उस पर 15% टैरिफ लगेगा, और इसके विपरीत अमेरिका जो भी निर्यात करेगा यूरोपियन यूनियन को, उसे 0 टैरिफ में लाया जाएगा, आने दिया जाएगा। यानी यूरोप ने अमेरिकी प्रोडक्ट के लिए 0 टैरिफ पर अपने मार्केट खोल दिए हैं। तो ये एक तो बहुत बड़ा सरेंडर तो यही है। फिर एकमात्र सरेंडर ये नहीं है, यानी एकमात्र ये समझौता नहीं है कि टैरिफ का जो लेवल है वो अपेक्षित स्तर पर यूरोपियन यूनियन के नहीं है, बल्कि कई और सरेंडर किए हैं। मसलन एक तो ये हुआ है कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका से एनर्जी खरीदेगा। एनर्जी से मतलब है पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदेगा, गैस खरीदेगा, और ये उसके लिए एक और बड़ा सरेंडर इसलिए है क्योंकि अमेरिकी गैस और अमेरिकी पेट्रोलियम महंगा पड़ता है। अभी तक यूरोप रूस से खरीदता रहा है, जब से सैंक्शन लगे हैं। इसके बावजूद कुछ देश थोड़ा थोड़ा उससे खरीद रहे थे। रूस से चूंकि वो लगा हुआ है तो ढुलाई वगैरह भी सस्ती पड़ती है और गैस पाइपलाइन के थ्रू आ जाती है। पूरे यूरोप का काम उससे बहुत सस्ते में चल रहा था। यहाँ तक कि अगर वो मिडिल ईस्ट से भी एनर्जी खरीदता है तो वो भी सस्ती पड़ती है। लेकिन अमेरिका से अब वो महंगी एनर्जी खरीदेगा। तो ये एक और बड़ा उसने अपनी अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात कर लिया है। एक और मामला ले, अमेरिका के साथ समझौते में यूरोपियन यूनियन ने ये वादा किया है कि अगले 3 सालों में वो बहुत भारी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेगा। यानी जब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत यूरोप को है, यूरोप में एक रिसेशन की स्थिति बनी हुई है, जो यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी है वो संकुचित हो रही है, सिकुड़ रही है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन ने बहुत भारी इन्वेस्टमेंट का समझौता डोनाल्ड ट्रंप से कर लिया है, और वो भी टाइम बाउंड है। ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल में करना है, ट्रंप आएंगे 3 साल बाद, 4 साढ़े 3 साल बाद चले जाएंगे और फिर जो होगा देखा जाएगा। ये तो अभी उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक बड़ा समझौता ये भी हो गया है। एक और सरेंडर लीजिए, यूरोपियन यूनियन ने इस पर भी सहमति दे दी है कि वो अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद करेगा। अब मतलब हर फ्रंट पर आप देखिए इकोनॉमी पर चोट पड़ने जा रही है। आपने टैरिफ अपने लिए बढ़वा लिए और उसके लिए अमेरिका के लिए 0 टैरिफ
स्वीकार कर लिया, आपने एनर्जी के मामले में समझौता कर लिया, आपने इन्वेस्टमेंट के मामले में समझौता कर लिया, और अब यूरोपियन यूनियन हथियारों की खरीद भी अमेरिका से करेगा। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले ही यूरोपियन यूनियन खम ठोक कर कह रहा था कि उसे अपनी सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या है कि अमेरिका पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहिए। वो डिपेंडेंसी कैसे कम हो सकती थी? जब अमेरिकी हथियारों के बजाय वो अपने हथियारों से अपनी सुरक्षा का तंत्र खड़ा करता, कवच उसका तैयार करता। लेकिन ऐसा करने के बजाय वो फिर से अमेरिकी जाल में जाकर फंस गया है। अमेरिका से हथियार खरीदेगा। अमेरिका के साथ पहले ही वो समझौता कर चुका है नाटो के मामले में कि अपनी जीडीपी का 5% तक वो अपनी सिक्योरिटी में खर्च करेंगे, यूरोपियन यूनियन के देश। तो आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन हर तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी हाथों में गिरवी रख रहा है, ट्रंप के दबाव के सामने समर्पण कर रहा है, और ये उसको बहुत महंगा पड़ने जा रहा है, उसको बहुत भारी पड़ने जा रहा है। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है, लेकिन ब्रिटेन ने भी जो समझौता डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया है उसमें ब्रिटेन को भी नुकसान है। तो ब्रिटेन सहित यूरोपियन यूनियन के तमाम देश अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए। ऐसे में यूरोपियन यूनियन जो कि दावा कर रहा था कि वो चीन के साथ एक मुकाबला कर सकता है, वो मुकाबला अब नहीं हो पाएगा। अब चीन के लिए ये बहुत आसान हो गया है कि वो जो दुनिया में जो राइवलरी है अमेरिका और चीन के बीच में, उसमें जो यूरोपियन यूनियन एक अड़चन बन रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगी वो अड़चन। तो यूरोपियन यूनियन ने अपना महत्व कम कर लिया, अपनी हैसियत कम कर ली, अपने अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह रास्ते तलाश लिए, और ट्रंप की बल्ले बल्ले हो गई। ट्रंप जो बताया जा रहा है कि इतिहास की सबसे बड़ी डील हुई है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में, इससे निश्चित रूप से ट्रंप के लिए अब अमेरिकी जनता के सामने ये कहने का मौका मिल गया है कि वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं। इसके पहले उसने जापान को भी मजबूर किया था, वो भी इन्वेस्ट करेगा, इंडोनेशिया को भी मजबूर किया था, और क्या पता भारत को भी मजबूर कर रहा हो और भारत से भी इसी तरह की कोई अपेक्षा हो इस तरह के समझौते की, क्योंकि जो सिलसिला बना है उसी के अनुरूप ही होगा। इंडोनेशिया ने 19% टैरिफ पर समझौता किया, भारत 19 पर करेगा, 15 पर करेगा, ये हमें पता नहीं है, लेकिन अब कभी भी वो डील भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये कि ट्रंप एक तरफ अपनी टैरिफ वार में चीन के साथ बेशक वो नहीं जीत पाए, लेकिन बाकी देशों को दबाव में लाकर वो अपनी जो हासिल है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी कामयाबी को बढ़ाते जा रहे हैं, और ये दुनिया भर के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। ट्रंप की जो पॉलिसी है ट्रेड वार की, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है, भले ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।